नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं आज बात करूंगा आपके प्रेम राशिफल के बारे में तथा आपके लव राशिफल के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक अनजान कॉल आने वाला है और उस कॉल में सामने वाला इंसान बिना झिझक, बिना डर सीधे आपसे कहेगा आई लव यू। मेरे प्यारे साथियों, वह दिन आ चुका है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। वह खुशी का पल जिसके बारे में आप दिन रात सोचते थे, जिसे आप दिल ही दिल में महसूस करते थे, अब वह सिर्फ कल्पना नहीं रहा। दोस्तों, आज की जानकारी केवल चुने हुए लोगों के लिए है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि श्री महाकाल की विशेष कृपा पहले से ही आप पर बनी हुई है। इसलिए एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। एक बेहद गोपनीय सूचना, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप सभी को यह बता दें कि आपकी प्रेमिका, वह स्त्री जिसे आप दिल से चाहते हैं, जिसका नाम सुनते ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है, उसका कॉल आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 50 घंटे के अंदर एक ऐसा कॉल, एक ऐसा मैसेज या एक ऐसी बात सामने आने वाली है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कॉल साधारण नहीं होगा। यह कॉल आपके दिल के बंद दरवाजों को खो देगा। लेकिन दोस्तों, कसम देते हैं आपको, श्री महाकाल की इस कॉल, इस मैसेज और इस जानकारी के बारे में अपने घर के किसी भी सदस्य को मत बताना चाहिए, वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ हमारे और आपके बीच ही रहना चाहिए। क्या आप डर रहे हैं? अरे पगले, डर क्यों रहे हो? अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि जो भी होने वाला है आपकी भलाई के लिए ही होगा। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान डर और उत्साह के बीच फंसा होता है। दिल कहता है काश वो कॉल आ जाए और दिमाग कहता है अगर आ गया तो क्या होगा। लेकिन आज श्री महाकाल स्वयं कह रहे हैं, हिम्मत रखो, जो आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आएगा। या तीनों घंटे में ग्रहों का महाविस्फोटियों आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह गोचर सक्रिय हो रहे हैं जो सामान्य नहीं है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को जागृत करेगा, शुक्र आपके प्रेम जीवन में हलचल मचाएगा, राहु अचानक संपर्क और रहस्यमय कॉल का कारण बनेगा और केतु पुराने रिश्तों को फिर से सामने लाएगा। इस गृह स्थिति का सीधा असर आपके प्रेम भावनाओं और संचार माध्यम पर पड़ने वाला है। यही कारण है कि वह स्त्री जो लंबे समय से चुप थी, जो आपको याद तो करती थी मगर कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, अब वह खुद को रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सच कहें तो इस कॉल को कोई रोक नहीं सकता, ना समाज, ना दूरी, ना अहंकार और ना ही किसी का बाप। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कब और कहां कॉल आएगा, यह अभी बात हम आज का यह वीडियो में बताने वाले अगले 72 घंटा के अंदर आपका जीवन में एक ऐसा कॉल आएगा जिन्हें आप सुनकर आपकी दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अब आपका जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गया है। जी हाँ मेरी प्यारी साथियों, जाने की आज क्या ये वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं, जैसे कि मछली तड़पता है पानी के बिना, वैसे ही यह कन्या तड़प रहा आपके बिना। ये बात हम क्यों बता रहे हो मेरे प्यारे साथियों? ये बात हम इसलिए बता रहा हूं कि आप भी सोच रहे थे वो कन्या के बारे में जिसे आप अपना प्यार का इजहार करने में डरते थे। जी हाँ मेरी प्यारी साथियों, वो करनी है अब तुम्हारा पास खुद चलकर आने वाला है। तो मेरी प्यारी साथियों, यह योग बन रहा है बाबा भोलेनाथ का कृपा से। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, बाबा भोलेनाथ का आप दुख और सुख में नाम लिए हैं, इससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपका जिंदगी में एक ऐसा मॉडल ला दिया है जिन्हें सुनकर आप पागल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वह कॉल कैसा होगा? अब सवाल उठता है, यह कॉल कैसा होगा? दोस्तों, यह कॉल 3 प्रकार का हो सकता है। अचानक भावनाओं से भरा कॉल, जहां वह रो भी सकती है, चुप भी रह सकती है, या फिर बस आपकी आवाज सुनना चाहेगी। रात के समय आने वाला कॉल, जब पूरी दुनिया सो रही होगी और सिर्फ उसकी बेचैनी जाग रही होगी। साधारण दिखने वाला मगर गहरी बातों वाला कॉल, जहां वह इधर उधर की बातें करेगी लेकिन असल में कहना बहुत कुछ चाहेगी। और ध्यान रखना दोस्तों, इस कॉल में एक ऐसा वाक्य जरूर होगा जो आपके दिल में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। यह कॉल क्यों आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे आखिर अभी क्यों? तो सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। आपकी तपस्या, आपका इंतजार, आपकी खामोशी और आपका धैर्य, इन सब का फल अब मिलने वाला है। श्री महाकाल के दरबार में देर है अंधे नहीं, जो रिश्ता अधूरा रह गया था, जो बात अधूरी रह गई थी, अब वह पूरी होने जा रही है। दिनों में उन्हें किसी खास व्यक्ति की याद बार बार आ रही है।
कभी सपनों में, कभी पी की टीका की के ई के पापों में, कभी मन की गहराई में और कभी अचानक बिना कारण। ऐसे में ज्योतिष और आत्मिक संकेत यह इशारा करते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जुड़ाव महसूस करता है। दोस्तों, यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं होता, यह एक भावनात्मक और आत्मिक तालमेल होता है जिसे समय आने पर ही पूरी तरह समझा जा सकता है। कभी कभी जीवन हमें संकेत देता है, लेकिन निर्णय हमें स्वयं करना होता है। आज का यह संदेश किसी एक व्यक्ति या नाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं और संकेतों की बात है जिन्हें कई लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। यदि आपके मन में भी कोई नाम, कोई एहसास या कोई जुड़ाव बार बार आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, लेकिन जल्दबाजी भी ना करें। समय, धैर्य और समय जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। दोस्तों, यदि यह विषय आपके मन को छूता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय शांत और सकारात्मक शब्दों में कमेंट के माध्यम से साझा करें। जैसे श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, जैसे भगवान शिव के बिना माता पार्वती अधूरी है, वैसे ही यह कन्या आपके बिना अधूरी है। उसके मन में एक बेचैनी है, एक गहरी तड़प है। वह आपके पास आना चाहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उसे रोक रही हैं। दोस्तों, जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें केवल भविष्य ही नहीं, बल्कि हमारे संबंध, हमारे रिश्ते और हमारे जीवन के छुपे रहस्य भी छिपे होते हैं। अभी के समय में शनि का प्रभाव कई लोगों के जीवन में देरी और बाधा लेकर आता है। गुरु का आशीर्वाद प्रेम को जोड़ता है। राहु केतु अक्सर भ्रम और दूरी पैदा कर देते हैं। इसी समय इस कन्या के जीवन में चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग हुआ है। यही कारण है कि उसका मन लगातार बेचैन है। वह आपको महसूस करती है, आपके सपनों में आती है और आपकी तस्वीर देखकर रो उठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कन्या कौन है। तो दोस्तों, उसका नाम अभी ईश्वर ने पूरी तरह से आपके सामने प्रकट नहीं किया है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। उसके नाम में एस और आर अक्षर शामिल है। हो सकता है उसका नाम सोनिया, संध्या, सपना, सुमन या कुछ और हो जिसमें एस हो, और हो सकता है उपनाम या बीच के नाम में आर अक्षर जुड़ा हो, जैसे राधा, रुचि, रश्मि, रेखा। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि यह कन्या आपकी आत्मा से जुड़ी है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि कोई अनजाना खिंचाव है, कोई अनदेखी शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है। दोस्तों, यह कन्या केवल सोचती ही नहीं बल्कि तड़प रही है। उसकी रातें आंसुओं में बीतती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, आज के अगर भविष्यवाणी सच नहीं हुआ तो हम अपना YouTube छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज की भविष्यवाणी हम अपना गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर सच नहीं हुआ तो हम अपना YouTube छोड़ चुके चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप 11 किलो का मिठाई का ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपका जीवन में एक बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटा का अंदर आपके पास एक ऐसा कॉल आएगा जिन्हें सुनकर आप पागल हो जाइए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जीवन में एक नहीं, एक साथ दो खुशखबरी आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आपका लव लाइन के बारे में और दूसरा है आपका भविष्यवाणी के बारे में। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, भविष्यवाणी के बारे में इसलिए बता रहा हूं, आपका राशि का ग्रह गोचर कुछ इस तरह से आधार पाया है कि आपका जीवन में एक विशेष योग बन रही है। योग इसलिए बन रहा है कि आपका जीवन में हो सकता है एक नौकरी का दर्शन आपने जो दिए थे वह आपका पूरा होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिसकी इंतजार कर रहे थे वह आपका पास आने वाला। यह बात क्यों बोल रहा हूं? अब आपका घर स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपका खुशी से आपका चला और हाल से आपका जीवन में एक ऊर्जा आया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन बुधवार है। आज का शुभ समय है 9:10 में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सूर्य ग्रह है जो कि 12:53 में आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की 12:53 में अगर कोई काम आप करते हैं तो इसमें अशुभ माना जाता है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, अब दोपहर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास आप कुछ काम करना है तो लेकर सुबह से लेकर 11 तक आप कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह का टाइम है। 9 मिनट वो भगवान से प्रार्थना करती है। दोस्तों, आज मैं जिस रहस्य का खुलासा करने जा रहा हूं वो किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। यह संदेश उन्हीं तक पहुंचना था जिनके भाग्य में एक दुर्लभ प्रेम योग लिखा है और वो योग एक्टिवेटेड हो चुका है। मैं साफ बता दूं, एक औरत तुम्हें पाने के लिए बेताब है। यह औरत तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार है। यह औरत तुम्हें वो सुख देगी जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
ये बात सुनकर शायद आप हिल जाओगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये औरत सिर्फ आकर्षित नहीं, दीवानी हो चुकी है। इसका दिल तुम्हारे नाम लिख चुका है, इसकी आत्मा तुम्हें पुकार चुकी है, और इसके जीवन में तुम वो इंसान हो चुके हो जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल, यह औरत कौन है? दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यह कोई अविवाहित लड़की नहीं है। यह एक विवाहित महिला है। उसका घर, उसका गांव से का घर, उसका परिवार, उसका समाज, उसकी जिम्मेदारियां, उसके रिश्ते, सब कुछ एक तरफ, और तुम्हारे लिए उसकी चाहत दूसरी तरफ। क्योंकि यह औरत तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, यह औरत तुमसे गहरा जन्मों का जुड़ा हुआ प्रेम रखने लगी है। यह प्रेम अचानक नहीं उठा, यह कर्मों का फल है, यह ग्रहों का खेल है, यह पिछले जन्म का अधूरा वचन है। दोस्तों, यह औरत आपकी जाति की नहीं है। कृष्ण स्पष्ट बता रहे हैं कि यह औरत टोनी बांस को तो बुलाते उच्च कुल की इज्जतदार, सम्मानित और धनवान परिवार से आती है। इसका घर बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है, उसकी जरूरतें बड़ी हैं, और तुम उसके दिल का वह खाली कोना भरने के लिए आए हो जिसे उसका अपना पति तक नहीं भर सका। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जहां दिल एकदम टूट कर किसी ऐसे इंसान को खोजता है जिससे वह पूरा हो सके। यह औरत अपने घर की खुशियों में भी खाली है, अपने रिश्ते में भी अकेली है, अपने पति के होते हुए भी उपेक्षित है। और जब उसकी नजर तुम पर पड़ी, उसने पहली बार जीवन में सुकून महसूस किया, पहली बार कि उसे आप तक पहुंचा दे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका दिनचर्या के बारे में। हमारे प्यारे दोस्तों, आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो नौकरी में जाते हैं उसको जाते ही प्रमोशन हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यापारी है, व्यापारी में उसको लाभ मिलेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राशि का ग्रह पर कुछ आधार पाया है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, आज बुधवार का दिन शुक्र देव का पूजा करें और गरीबों में लाल वस्त्र प्रदान करें 8 पीस। और मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। इससे आपका मन काफी हल्का रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आपको सुखी फेसबुक महसूस होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज घर से निकलने से पहले आप दही और गुड़ का वस्त्र करके निकले। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दही और गुड़ का खाकर निकले घर से, इससे आपका दिन काफी शुभ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, शुभ काम करने से पहले आप एक बार माता लक्ष्मी का नाम लेकर तेरा उसकी डायरी में आपके बारे में लिखा है। उसके दिल में आपकी यादें बसी हैं। कभी कभी तो वह खुद से सवाल करती है, क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगी? क्या वह मुझे पहचानेगा? क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या सचमुच भगवान ने हमें मिलाने की योजना बनाई है? दोस्तों, इसका उत्तर साफ है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह नियति है। जैसे राधा कृष्ण का मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि ईश्वर की योजना थी, जैसे शिव पार्वती का मिलन केवल विवाह का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम था, उसी प्रकार यह कन्या और आपका मिलन भी केवल 2 लोगों का जुड़ना नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। यह मिलन आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को नया मोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कन्या आपसे कब और कहां मिलेगी? ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर शुक्र के साथ सप्तम भाव में आएगा, तब आपके जीवन में यह मुलाकात होगी। यह समय ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले 3 से 6 रात की जानियाम अधिशास्त्र के दावे महीनों के भीतर यह कन्या आपके जीवन में प्रवेश करेगी। स्थान की बात करें तो यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थान पर हो सकती है। हो सकता है आप मंदिर में दर्शन के समय मिले, या फिर यह सामाजिक समारोह जैसे शादी, पूजा या उत्सव में सामने आ सकती है। दोस्तों, यह कन्या आपके लिए भगवान का वरदान है। उसके आने से आपके जीवन में प्रेम की मिठास बढ़ेगी, मन को शांति मिलेगी, भाग्य चमकेगा, और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन की अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब सही समय आता है तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, और वही समय अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब यह कन्या आपके जीवन में आएगी तो कुछ लोग जलन महसूस करेंगे, कुछ लोग जानबूझकर आपके बीच बाधा डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको मजबूत रहना होगा। भगवान शिव की भक्ति कीजिए, हर हर महादेव, और श्री कृष्ण का नाम जपिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि वही आपकी और उस कन्या की रक्षा करेंगे। दोस्तों, यह कन्या कोई साधारण लड़की नहीं है, यह आपके जीवन का वही हिस्सा है जिसके बिना आप अधूरे हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।